अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं और वहाँ से पीएचडी में रजिस्टर हैं। वो 1 ईयर के लिए यूके आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कॉमनवेल्थ ने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है और उसकी जो डेडलाइन है वो है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप जो 1 ईयर की फ़ंडिंग है वो यूके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप से अवेल कर सकते हैं और आप 1 ईयर के लिए यूके आ सकते हैं। इवन आप रजिस्टर हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, तब भी आप एलिजिबल हैं उस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए। हम इसको वन बाय वन मैं आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 5 दिसंबर आपने डेट नोट कर लेनी है, ये डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ऑलरेडी क्योंकि आप अपने होम कंट्री में रजिस्टर होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में पीएचडी आपकी स्टार्ट हुई है या आप रिसर्च कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लेने के लिए 1 ईयर की कोई फंडिंग मिल जाए जिसके ऊपर आप यूके आ सकें और फुली फंडेड हो वो वाला स्कॉलरशिप, उसमें फ़ीस भी कवर होगी आपकी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और आने जाने की आपकी टिकट भी कवर होगी, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस होती है या जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे यूके के अंदर सारे उसके अंदर कवर होते हैं। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पैनी, आपको कुछ भी उसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें वो ये है कि आपके पास यहाँ यूके के अंदर कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ आपकी कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो, आपकी या आपके सुपरवाइज़र की या आपकी यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को आपने टारगेट किया है, वहाँ एक ग्रुप है जिसमें आपकी रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के जिस ग्रुप के साथ आपका रिसर्च मैच कर रही है उसको आप ईमेल लिखेंगे, मेरे पास एक 1 ईयर की फंडिंग है कॉमनवेल्थ की, मैं उसके ऊपर आपके पास आना चाह रहा हूँ फॉर 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए। तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं और अगर वो रेडी होते हैं कि ठीक है, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपकी ये अपनी फंडिंग होती है जिसकी वजह से हर जो सुपरवाइज़र है आपके फील्ड का जो एक्सपर्टीज़ रखता है तो उसको इंटरेस्ट होता है कि वो हमारे लैब में आए, हमारे ग्रुप में आए और काम करे और एट द एंड पब्लिकेशंस भी निकल आती हैं और अच्छी सी रिसर्च भी हो जाती है। बहुत से पाकिस्तानी एवरी ईयर आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और वो यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाते हैं और अच्छी सीवी बन जाती है और उसके अलावा उसके साथ साथ अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस भी आ जाती हैं। तो आपको करना है कि सबसे पहले आपने जितने भी यहाँ यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं सब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उस सुपरवाइज़र को ढूंढना है जिसके साथ आपकी रिसर्च मैच कर रही हो, फिर उस रिसर्च सुपरवाइज़र को ईमेल लिखें और अपने बारे में बताएं और आपका इंटरेस्ट जो है उसके बारे में बताएं और फिर स्कॉलरशिप के बारे में भी बताएं कि एक ये स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, उसके लिए हमें आपकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट चाहिए। सपोज़ कर लें कि आपको वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेज है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट रेडी कर लेनी है किसी भी सुपरवाइज़र से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे आ जाना है। कॉमनवेल्थ की वेबसाइट का मैं लिंक भी दे दूँगा, उस लिंक के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रजिस्टर हैं, यूके में कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ आप 1 ईयर का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, सारी डिटेल्स आपसे लेंगे। आप 1 ईयर में क्या प्लान, जो स्टडी प्लान है 1 ईयर का, जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं यहाँ आके, वो आप उसकी भी प्लानिंग, आपको स्टडी प्लान भी उसमें एक 2 पेजेस का स्टडी प्लान भी आपने ऐड करना है। वही स्टडी प्लान जो आप अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस किया होगा वो वाला स्टडी प्लान आपने उसमें ऐड कर देना है। फिर एप्लीकेशन सबमिट 5 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी। उसके बाद आपकी वो शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन आपने पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी अपने होम कंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री में रजिस्टर हो गए हैं लेकिन वहाँ आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है कि आप अपने किसी होम कंट्री की फंडिंग के ऊपर यूके में आएँ, तो बजाय उसके आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें और आपके पास 1 ईयर की एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, यूके घूम सकते हैं, यहाँ का कल्चर सीख सकते हैं और अपनी जो सीवी है और अपना जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप 1 ईयर के लिए यहाँ आते हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च होती है वो जो आप अपने होम कंट्री में कर रहे हो तो उसी को ही आप जो एक्स्ट्रा या एडवांस लेवल पे लेके आना चाह रहे हो तो वो एडवांस लेवल पे आप यहाँ कंप्लीट कर लेते हो 1 ईयर की रिसर्च। जैसे आप वापस जाते हो फिर आप उसी रिसर्च की बेस के ऊपर थीसिस लिख देते हो, थीसिस लिख के आप सबमिट करवाते हो और आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है।
आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि आपने 1 ईयर का यहाँ यूके में टाइम गुजारा होता है, तो वो आपके जो चांसेस हैं फॉर योर फ्यूचर कि आपने यहाँ यूके के अंदर जॉब करनी है या आपने यूके के अंदर और एक्सपीरियंस लेना है, पोस्ट डॉक्स करने हैं, तो आपके लिए वो जो जिस लैब में या जिस ग्रुप में या जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपने 1 ईयर गुजारा होता है, तो वहाँ आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानीज़ और इंडियंस हैं जो 1 ईयर के लिए यहाँ स्पिट साइड पे आते हैं, उसके बाद पाकिस्तान या इंडिया में वापस जाके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उनके पास जॉब ऑफर ऑलरेडी होती है, तो वो फिर वापस पाकिस्तान से यहाँ आके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और फैमिली को भी अपने साथ लेके आ सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूके के अंदर। तो उसके लिए आपको करना है कि आपने स्ट्रॉन्ग सी एप्लीकेशन रेडी करनी है जिसमें सारा जो भी आपकी स्टडी प्लान है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट आएगी इसके अंदर, वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ डेवलपमेंट इम्पैक्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिस तरह बाकी कॉमनवेल्थ कॉलेज की एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसके अंदर भी डेवलपमेंट इम्पैक्ट के क्वेश्चन होते हैं कि आपने 1 ईयर की रिसर्च कंप्लीट की, उसके बाद आप वापस अपनी कंट्री जाओगे तो आपके कंट्री को उसका क्या बेनिफिट होगा, इसलिए यूके को उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुनिया उसको उस रिसर्च का क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी आपने बहुत ही फोकस और कंसंट्रेट होकर आपने बहुत ही अच्छा सा जो है ना क्रिस्पी सा एक कवर लेटर या स्टेटमेंट या सपोर्टिंग स्टेटमेंट बनानी है, ताकि आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कैंडिडेट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपकी एप्लीकेशन कंसीडर हो और आपके चांसेस बढ़ सकें। तो ये एक कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर फिर भी अगर कोई बात आपके माइंड में रह गई हो या मैंने अभी कुछ आपके माइंड में स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके किसी भी होम कंट्री पाकिस्तान इंडिया में पीएचडी कर रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि यूके में आना चाह रहे हैं, तो उनके साथ ये वाली वीडियो भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।